नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के साइंस यानी कि विज्ञान विषय के, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कुछ अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें से हमने 5 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको देखिए, कैसे ये प्रश्न है और आपको पेपर में कितना हेल्पफुल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है। जो फोकस दूरी f और r के बीच संबंध होता है तो f बराबर क्या होता है r/2। क्या होता है f बराबर r/2। ये आपका आंसर है। अर्थात यहाँ से देखें तो आपका जो प्रश्न बनकर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है आपका आंसर? नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर अगर हम चलें, अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का किस भाग पर, मानव नेत्र का हिस्सा पूछा, आँख के कौन से हिस्से पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आप प्रतिबिंब पूछा है तो प्रतिबिंब आपको बता सकते हैं कि किस भाग पर बनता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर। और मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है आपका? आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी, उल्टा, और कहाँ पे? दृष्टिपटल पर प्राप्त बनता है। ठीक है, यानी कि रेटिना पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न के बारे में अगर देखें, अगले प्रश्न के बारे में अगर हम देखें तो अगला प्रश्न आपका है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर। क्या दे दिया है? एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम आपका होता है प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, वाट अगर बात करें, वाट, तो जो वाट होता है आपका, जो आपका जो वाट आपका होता है वो आपका होता है विद्युत विद्युत शक्ति का। किसका होता है? विद्युत शक्ति का। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें जो वोल्ट है, वोल्ट है ये किसका होता है? विद्युत विभव का। किसका होता है? विभव का। ठीक है, किसका होता है? विद्युत विभव का। तो एक बार देखेंगे, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ओम किसका है? प्रतिरोध का। और वाट किसका है? विद्युत शक्ति का। और वोल्ट किसका है? विद्युत विभव का। तो इसका जो राइट आंसर बनकर आएगा, राइट आंसर बनकर आएगा वाट बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? रुकिए 1 मिनट, कैंसिल करिए। हाँ, क्या बनकर आएगा? वाट बनकर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको पता चल गया कि प्रतिरोध का जो मात्रक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, प्रतिरोध का जो मात्रक है आपका,
चलिए तीसरा प्रश्न कहाँ गया, इधर है। प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। थोड़ा पेन को ऊंचा कर लें। क्या होता है, ओम हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन अगर आप बात करें, हम पूछ लें बाबू कि जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है आपका, कार्य का। या कह सकते हो किसका मात्रक होता है, या कह सकते हो आप ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, याद करने का तरीका, जूली जूली कार्य करेगी, जूली क्या क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, अभी वोल्ट का ऊपर हमने बता दिया कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है आपका विद्युत विभव का। अगर हम कूलम्ब की बात करें, कूलम्ब कहो या गुलाम कहो, या गुलाम कहो, ये जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर बन जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न चलें, देखें अगला प्रश्न, आगे की सवाल। प्रश्न संख्या चौथा, प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अब मतलब ऐसा तल जिसका क्या हो, झुका हुआ हो। और मतलब झुका हुआ, तल मतलब तल जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, झुका हुआ है। ये आपका अवतल दर्पण हमने बना दिया। अब इसके सामने एक वस्तु रखी जाएगी यहाँ पर, ये आपका यू हो जाता है, यहाँ पर एफ होगी। तो इसकी फोकस दूरी तो ऋणात्मक होती है, लेकिन इस सवाल में आपको ऋणात्मक धनात्मक से मतलब नहीं है। आप बस इतना बता दीजिए इसकी त्रिज्या क्या है। माइनस में कहीं ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं देखते हैं। तो हमने अभी प्रथम सवाल ही आपका देखा, जो प्रथम सवाल था आपका। थोड़ा आइए नीचे आइए। अच्छा, प्रश्न संख्या 5वां यहाँ कहाँ आ गया, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 5वें का थोड़ा हम देख लेंगे अभी। आ जाइए, प्रश्न संख्या पहला, ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में हमने जो ऑप्शन देखा था, F बराबर क्या देखा था, R/2। इसी से अब चौथा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, लगेगा। चौथा प्रश्न आपका लग जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए देखिए फोकस दूरी दे दिया, यानी कि F का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब पूछा किसका वैल्यू है, R का वैल्यू। अभी हमने देखा कि भाई F बराबर जो होता है R/2 होता है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 है, अभी क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इधर क्रॉस करा दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा 2F। ठीक है, तो R का वैल्यू जो आ जाएगा 2 और F का वैल्यू है 10, तो गुना करा दोगे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाइए। 5वां प्रश्न कहीं उल्टा लग गया था, लेकिन उसको हमने तो पहले ही देख लिया था कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपका वाट होता है। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं। मानव नेत्र पे किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, और सूत्र हमने देख लिया। तो एक सवाल, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रश्न हमने किया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।